हेलो फ्रेंड्स, लॉ लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इम्पॉर्टेंट डेट्स जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम बात करेंगे नेचर और स्कोप की, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसके सोर्सेज की कि कहाँ से लिया गया, क्या क्या लिया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो इसका जो मीनिंग है, ये एक लीगल और कोडेड डॉक्यूमेंट माना जाता है। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें कि गवर्नमेंट कैसे क्रिएट होनी है, उसका वर्क क्या रहेगा, किस तरीके से काम करेगा, वो डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम होता है और उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि लीगल बॉडीज़ की डिफरेंट लीगल बॉडीज़ की पावर डिफाइन की गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से बेसिक लॉ या रूल कह सकते हैं किसी भी कंट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ बात करते हैं इंडिया की, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से रिफ्लेक्शन है ऑफ द ड्रीम और एस्पिरेशन, यानी कि भारत के लोगों के ड्रीम और एस्पिरेशन का। नाउ बात करते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर की। तो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे देख सकते हैं या समझने के लिए कि दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो कि प्रीएम्बल है, इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। दूसरा है आपका पार्ट्स, और अभी तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट हैं एट प्रेजेंट की बात करें तो। पार्ट्स के अंदर में आते हैं आर्टिकल, और आर्टिकल है 448। उसके बाद आर्टिकल में ही ना 3 कैटेगरी डिफाइन हो जाती हैं। वो 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है अमेंडमेंट्स, यानी कि आर्टिकल में ही अमेंडमेंट्स होती हैं जो कि अभी तक 105 हो चुकी हैं। उसके बाद आते हैं स्केड्यूल्स जो कि 12 हैं, और उसके बाद लास्ट में आते हैं अपेंडिसेस जो कि 5 हैं। तो ये इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो प्रपोज किया था वो 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रपोज रखा था, एक प्रपोजल रखा था। 1934 की बात है ये। उसके बाद इसको जो अडॉप्ट किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जबकि जो इसकी 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जितने भी मेंबर थे उन लोगों ने सिग्नेचर किया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो ये डेट को बहुत ध्यान में रखना है। टोटल मेंबर्स थे 284, और जिसे कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस भी कहा जाता है, यानी कि 26 नवंबर जो है 1949 उसे कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस भी कहते हैं। लीगल एनफोर्समेंट हुई थी 26 जनवरी 1950, जिसे कि रिपब्लिक डे के रूप में हम सब लोग आज भी मनाते हैं। अब बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, और इन्हें इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये चेयरमैन थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। नाउ बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि ये लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ओरिजिनल आर्टिकल इसमें 395 हैं, पार्ट 12 और स्केड्यूल्स 8 थे। बट अभी क्या है, 448 आर्टिकल्स हो गए हैं, पार्ट्स 25 हो गए हैं और स्केड्यूल 12 हो गए हैं। टोटल वर्ड जिस टाइम पे ये बना था तब थे 1,45,000, बट अभी वर्ड्स हैं 1,46,385। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, इन्होंने लिखा गया था, और ये टैलिक स्टाइल में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा गया था। ओरिजिनल कॉपी हिलियम फील्ड केस में इंडियन पार्लियामेंट में न्यू दिल्ली में रखी गई थी, जो कि फर्स्ट कॉपी थी, और इसे बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था, और टोटल खर्चा आया था 64 लाख। अंबेडकर जी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, और उन्होंने और उनके टीम ने मिलके 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। नाउ हम बात करते हैं अब इम्पॉर्टेंट इसके नेचर को और स्कोप को। नेचर जो है वो ना तो रिजिड है ना फ्लेक्सिबल। बेसिकली रिजिड और फ्लेक्सिबल ये है कि ना तो ऐसा है कि उसको रिजिड है, ना ही ऐसा कि फ्लेक्सिबल भी इसमें बिल्कुल भी चेंज कर सके, हालांकि अमेंडमेंट के थ्रू चेंज आ सकता है। कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा यूनिटरी और फेडरल स्टेट का, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके से हम समझते हैं वैसे। कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करता है गवर्नमेंट को किस बेस पे, रूल ऑफ लॉ पे,
जो कि लिमिटेड रहेंगे किसके, लॉ के थ्रू, क्योंकि अभी हमने पीछे बात करी है कि कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कोई नहीं होगा। नाउ हम लोग बात करते हैं इसके स्कोप की। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रोल और पावर्स को, कि इंस्टीट्यूशन के क्या रोल और पावर रहेंगे, साथ के साथ स्टेट और सिटीजन्स के बीच में किस तरीके से रिलेशन रहेगा उसको मेंटेन करना, वो इसका एक स्कोप है। क्योंकि एक रिलेशनशिप मेंटेन होना भी ज़रूरी है स्टेट के और सिटीजन्स के बीच में, तो ये इसका एक स्कोप हम इसको कह सकते हैं। अब बात करते हैं सोर्सेज की, कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या सोर्सेज हैं, या ये कहें कि 60 देशों से पढ़कर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो क्या क्या है। तो यूके से सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट गवर्नमेंट क्या रहेगी, कैबिनेट सिस्टम क्या रहेगा। यूएस से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, इम्पीचमेंट कैसे होगा प्रेसिडेंट का, रिमूवल कैसे होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। उसके बाद कनाडा से ये लिया गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर क्या रहेगी, एडवाइजरी जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का अगर रहना है तो कैसे रहना है, तो ये हमने लिया कनाडा से। नाउ अब बात करते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया, डीपीएसपी लिया गया। मेथड क्या रहेगा इलेक्शन का, कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होंगे उसका क्या मेथड रहेगा, नॉमिनेशन किस तरीके से रहेगा राज्यसभा के मेंबर्स का, तो ये लिया आयरलैंड से। ना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स क्या रहेगा, जॉइंट सिटिंग कैसे रहेगी दो हाउस में पार्लियामेंट में, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट तो हम सब जानते हैं कि जैसे स्टेट लिस्ट हो गई और आपका कॉन्करेंट लिस्ट हो गई और सेंट्रल लिस्ट। जर्मनी से लिया गया कि फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के टाइम पे क्या हो जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे। उसके बाद जर्मनी के बाद आता है नेक्स्ट नंबर हमारा फ्रांस। फ्रांस से लिया गया कि रिपब्लिक का कैसा रहेगा, लिबर्टी का कैसे रहेगा, इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी, प्रियम्बल का। और साउथ अफ्रीका से लिया गया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट होनी है तो ये 368 में है। यूएसए से लिया गया प्रियम्बल। सो इस वीडियो को अभी यहीं तक रखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रियम्बल पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस किएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच।